हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए होलिका दहन व्रत की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में होलिका माता की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। होलिका दहन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व है। होलिका से पूर्व रात्रि में होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात्रि में किया जाता है। उसके अगले दिन सुबह रंग वाली होली खेलते हैं। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है। किसी भी पर्व में पूजा पाठ के साथ ही कथा की भी विशेष महत्व होती है। होलिका दहन के समय भी कथा कहने और सुनने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन होलिका दहन की कथा सुन करके पूजा पाठ करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही सेहत भी अच्छी रहती है। तो आइए सुनते हैं होलिका दहन की कथा। होलिका दहन के मौके पर असुर राज हिरण्यकश्यप की कथा पढ़ी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने अपने कठोर तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान मांगा कि उसे कोई भी मनुष्य, पुरुष या महिला, पशु या पक्षी, दिन या रात, घर या बाहर कहीं भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह स्वयं को भगवान समझने लगा। अपने राज्य में उसने सभी प्रजा से स्वयं की पूजा करने का आदेश दे दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह भगवान विष्णु की भक्ति में डूबा रहता था। हिरण्यकश्यप ने उसे बार बार विष्णु भक्ति छोड़ने को कहा, लेकिन भक्त प्रहलाद कहाँ मानने वाले थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझते थे। प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दे, इसके लिए हिरण्यकश्यप ने उन्हें कभी पहाड़ से नीचे फेंका, तो कभी नदी में डुबोकर मारना चाहा, तो कभी हाथी के पैरों तले कुचलने की कोशिश की। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद बार बार बच जाते थे। फिर असुर राज हिरण्यकश्यप ने एक युक्ति निकाली। उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। इसके पीछे यह कारण था कि होलिका को वरदान में एक ऐसा दोशाला मिला था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह आदेश दे दिया कि उन्हें प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु के नाम लेने वाले भक्त प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के डर से वह हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यप के आदेश पर फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होलिका भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। होलिका ने वह चादर ओढ़ ली ताकि आग लगाई जाए तो वह बच जाए और भक्त प्रहलाद जलकर मर जाए। यह सब कुछ देखकर भी प्रहलाद तनिक भी विचलित नहीं हुए और पूरी श्रद्धा से वह भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। चिता में आग लगाई गई। तब भगवान विष्णु की कृपा से थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में भी तेज हवाएं चलने लगी। वह भी इतनी तेज कि होलिका का दोशाला हवा में उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया। उस चादर से प्रहलाद सुरक्षित हो गए और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को घर की चौखट के बीच अपने तेज नाखूनों से संध्या के समय मार डाला। होलिका दहन की घटना को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाते हैं। यह घटना फाल्गुन पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए हर वर्ष इस तिथि को होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन होली खेली जाती है। होलिका दहन के पूर्व पूजा के दौरान असुर राज हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की यह कथा पढ़ने का विधान है। मान्यता है कि जो भी जातक इस कथा को
पूरी श्रद्धा से पढ़ता है या सुनता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। साथ ही जीवन के सभी परेशानियां भी दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि का वास होता है। जय हो भगवान विष्णु की। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।